हज़रत अल्लामा अब्दुल गफ़ार चिश्ती साहब, सत्तार हिमैती साहब, सदीक खासकली, सिद्दीक हिमैती साहब, सैफ कामिल और उलमाए किराम, और सामने इस महफिल में हुजूर के मेहमान। मैंने ज़रूर ये चीज़ें देखी हैं। कहते हैं कि जो उस्ताद जो तलबा होते हैं वो हुजूर के मेहमान होते हैं, तो इसलिए हुजूर के मेहमान जो बैठे हैं उस सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मस्जिद में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम का जो मैं समझ रहा हूँ मकसद है वो ये है कि दीन को फैलाना। अब ये दीन, पहले जो दीन का जिम्मा था वो था अंबिया किराम का। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब ये जिम्मा आगे बढ़ाने का हो गया उलमा किराम का। मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, मैं जानता हूँ, मैंने खुद ही उलमा से कुछ पढ़ा है। तो अल अंबिया अल अलमा वरसतुल अंबिया, मैंने ये सुना है कि आलिम जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। तो अभी ये दीन को बढ़ाने का जो ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये जो हमारे उलमा इकराम इनको सिखा के इनको वो तरबियत दे के और वो तैयार करके आगे भेजेंगे और दूसरे मदरसों में जाके पढ़ाएंगे और फिर दूसरों को तैयार करेंगे, फिर नए हमारे नस्ल को वो तरबियत देंगे, उनको बताएंगे कि हमारे इस्लाम में क्या हमारे ऊपर हुकूक हैं और क्या मर्द के हुकूक हैं, क्या लेडीज़ के हुकूक हैं, क्या अवाम के हुकूक हैं, क्या बड़ों के हुकूक हैं, क्या उलमा इकराम का हुकूक हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उलमा से सीखनी है। उलमा इकराम हमारे लिए, आपके लिए मिसल राह, इस ये राह दिखाते हैं कि हमें कैसे चलना है। हर चीज़ का एक फलसफा होता है। इस्लाम मैं जो पढ़ा हूं, इस्लाम पूरा मुकम्मल है। कुछ लोग इस्लाम को कहते हैं कि ये चीज़ ऐड करो। इस्लाम ना ज़्यादा हो सकता है ना कम, जितना इस्लाम है वह पूरा है। जो ये कुरान है ये पूरा है, इसी चीज़ में कोई सब कुछ हमें जो हुजूर ने बताया। मैंने तो ये भी देखा है कि आजकल जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बाहर के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो अभी उस बात पे आ गए हैं अंग्रेज कि भाई वुजू करने में कौन सी बीमारियां ख़त्म होती हैं। अब वो वर्जिश के बहाने, जो अंग्रेज हैं वो वर्जिश के बहाने, एक्सरसाइज के बहाने वो बताते हैं कि हाथ धोने से कौन सा फ़ायदा है और मस्सा करने से कौन सा फ़ायदा है और पाँव को पानी लगाने का कौन सा फ़ायदा है। ये उस वक्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए, उस वक्त वज़ू की शक्ल में बता के गए कि ये जो चीज़ है ये नमाज। अच्छा, नमाज में भी आज बाहर बहुत सारे उलमा बाहर घूम के आए होंगे, बाहर के मुल्कों ने कुछ ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो इस तरीके से वर्जिश करवाते हैं जिस तरीके से नमाज होती है कि भाई रुकू में क्या फ़ायदा है सेहत का, सिजदे में क्या फ़ायदा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हुजूर ने आज से 1400-1500 साल पहले एक दीन के साथ हमें ज़िंदगी का फ़ायदा, इस दीन के अंदर सिर्फ ऐसे नहीं है कि पढ़ना, मतलब इसके अंदर जो बाकी फ़ायदा है वो सारे के सारा हिकमत भी इसी दीन के अंदर रखी हुई है कि आपका जो मसवाक करना है उसका क्या फ़ायदा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उलमा इकराम बहुत सारी तफसील से बात करेंगे। मुझे ये शरफ़ हासिल है कि इतने बड़े उलमा इकराम के सामने मैं 4 वर्ड बोल सका और 4 चीज़ें बता सका। आज मेरा मकसद ये है कि मैं उलमा इकराम को यहाँ अपना यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जो यहाँ पे दीन को फैला रहे हैं, दीन को आगे बढ़ाने में अपना टाइम वक्फ कर रहे हैं, अपना जुस्तजू कर रहे हैं, आप अपना सारा दिन
वक्त, तकलीफ़ें सब बर्दाश्त करके हमारे नए नस्ल को तैयार कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इब्राहिम हैजरी टाउन की हर इंतज़ामिया हर जगह पे हम इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे और ये आप अपने साथ हमें पाओगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये हम सबको ये जिम्मेदारी उलमाए किराम की भी है, हमारी भी है। हम जो कर सकते हैं हम सपोर्ट करेंगे। सब का अपना अपना किरदार होना चाहिए। जंगों में भी ऐसा होता था, कोई पानी पिलाता था, कोई तीर मारता था, कोई तरार चलाता था, कोई घोड़े बांधता था। मतलब हर इंसान का हर जगह पे एक रोल होता है। तो हमारा आपके साथ ये रोल होगा कि जहां आपको हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दीन की खिदमत में ज़रूर हाथ बढ़ाएंगे। और हम भी ऐसे ही कभी वक्त था, मैं भी ऐसे ही किसी जगह पे पढ़ा, उस्तादों से सीखा हूँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात मैं अपने तलबा के लिए बता दूं। एक कहावत है कि एक लकड़ी, काठी लकड़ी समंदर के अंदर या पानी के अंदर डूबती आ रही थी। कभी डूब रही है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नजर आ रही है, कभी पानी में। बड़ी मुश्किल में वो तैर भी रही है, ना डूब रही है ना तैर रही है, बीच में कश्मकश में लकड़ी। तो सामने उनके एक लांच बेड़ी आ रही थी, वो भी लकड़ी की थी। तो लकड़ी ने वो जो बुंड है, जो वो मोटा जो लकड़ी है, वो बोल रही थी लांच को कि हैं आप भी लकड़ी मैं भी लकड़ी, तू आहें काठी मां भी काठी, लेकिन तू मान उनके आप दूसरे वजन को उठा के लेके जा रही हो, मैं अपने वजन से डूब रहा हूं। तो उसने उसको जवाब दिया कि हाँ आप भी लकड़ी हैं मैं भी लकड़ी हूं, लेकिन आपको उस्ताद का हाथ नहीं लगा, मुझे उस्ताद का हाथ लगा। इसलिए कि उस्ताद ने मुझे काटा, तराशा, लकड़ी को सीधा किया, सीधा करके लांच बनाया। तो आज मैं दूसरों का वजन उठा के जा रही हूं, आप अपने वजन को उठा नहीं सकते हो। तो ये उस्ताद का रोल होता है, हमें इंसान बनाने में उस्ताद का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये चाहे दुनवी तालीम हो, चाहे ये हमारी आखिरत की तालीम हो, इन सब में उस्ताद का रोल बड़ा होता है। आज सुबह से मेरे पास यही प्रोग्राम थे। सुबह भी एक सैफ कामिल का प्रोग्राम था, उसमें भी उलमाए किराम थे और एजुकेशन का था। जब मैंने बात की स्कूलों की, तो एक उलमाए किराम मेरे पास आया, बोला आप मदरसों की बात क्यों नहीं की। तो मैंने रिपीटली उस बात को दोबारा करवाया कि भाई मदरसों को भी वही सहूलत मिलेगी। इसके बाद फिर शाह लतीफ़ में भी, इसके बाद मैं जाऊंगा, वहाँ भी दस्तार बंदियों का प्रोग्राम है, वहाँ भी उलमाए किराम के। आज दिन में तीन प्रोग्राम मुझे उलमाए किराम के मिले आज के दिन। तो मुझे फ़ख्र है कि हमारा दीन के मुहाफिज, हमारे दीन के चौकीदार ये बच्चे, ये उस्ताद सब हैं। और जब तक ये अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामत को रोकने का रास्ता वही आप हैं। जब एक इंसान भी अल्लाह अल्लाह करता रहेगा तो क़यामत नहीं आएगी। मैंने किसी बुजुर्गों से जो पढ़ा है, सीखा है, एक बंदा भी होगा तो क़यामत नहीं आएगी। जब एक बंदा भी नहीं होगा फिर क़यामत आएगी। तो हमें आप अल्लाह अल्लाह करते रहें और हमें अल्लाह माफ़ करता रहे कि हमारे जो इस वक्त हालात हैं। मैं चाहूँगा कि आज इस मजलिस में पाकिस्तान के लिए भी दुआ होनी चाहिए, मेरे इब्राहिम हैजरी टाउन के लिए भी दुआ होनी चाहिए, और यहाँ के हालात के लिए भी दुआ होनी चाहिए, अमन अमान के लिए भी दुआ होनी चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है जब तालिब इल्म ये बच्चे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह मियाँ इनको हम समझते हैं कि ये अल्लाह रसूल के मेहमान हैं। तालिब इल्म जब मदरसे में पढ़ते हैं तो मैंने सुना है कि वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। अब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेहमान हैं उसकी दुआ तो कबूल होती है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज हमारा आना कबूल होगा। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।